दोस्तों स्वागत है आपका अपनी चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है 21 अप्रैल का जो आपका आर्मी अग्निवीर का जो थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के जितने भी आए प्रश्न हैं उन्हें हम देखेंगे, उनके उत्तर का जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जो कि लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा 21 अप्रैल थर्ड शिफ्ट में आए हुए प्रश्न। तो हमारा जो पहला प्रश्न आया था कि दाद एक आम त्वचा संक्रमण किसके कारण होता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कवक। दाद एक आम त्वचा संक्रमण है जो कवक के कारण होता है। दाद या टीनिया एक फंगल संक्रमण है कारण होने वाला दाने हैं। यह आमतौर पर बीच में साफ त्वचा के साथ एक लाल खुजलीदार गोलाकार चकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्वसन करते समय वायु पहले कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नासा गुहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 है। अगला प्रश्न आया था कि 1983 में आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत जीता था, उस भारतीय टीम का कप्तान कौन थे, तो आपका भारतीय टीम का कप्तान की बात कर ले तो आपका कपिल देव थे, जब आईसीसी वर्ल्ड कप भारत ने 1983 में जीता था। अगला प्रश्न आया था कि 2022 में शून्य अभियान किससे संबंधित है, ऐसा ही प्रश्न आया था कि या दूसरा प्रश्न आया था, आप कमेंट करके हमें बताइए। इससे संबंधित प्रश्न था, तो आपको देख लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट्स को। तो संयुक्त भागीदारों द्वारा पूरी की गई इलेक्ट्रिक डिलीवरी। शून्य अभियान के माध्यम से संयुक्त भागीदारों द्वारा पूरी की गई इलेक्ट्रिक डिलीवरी और राइड की अनुमति संख्या लगभग 20 मिलियन 15 मिलियन थी। यह 13,000 टन से अधिक के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचत करता है। आपका जो अगला प्रश्न आया था कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध के रूप में किसने नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी थी, तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। 31 मई 1919 कोलकाता से एक पब्लिक खत लिखकर अंग्रेज तक प्रतिनिधि लॉर्ड चेम्सफोर्ड को अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा देने की बात कही थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, तो आपका जो अशुद्ध जल हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपके था। अशुद्ध जल विद्युत एक कुचालक है, क्योंकि यह विद्युत का संचालक करने के लिए आयन प्रदान नहीं कर सकता है। आपका जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो अपना मुहाना किस राज्य में बनाती है, तो जो आपका ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमंड्री नगर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगला है आपका जो प्रश्न है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर क्या बनाता है, तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, का जो आपका सूत्र हो जाएगा MgO हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिलवारा का जैन मंदिर कौन से राज्य में है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। दिलवारा मंदिर या दिलवारा मंदिर 5 मंदिर का एक समूह है। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। अगला प्रश्न आया था कि वर्तमान के भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एडमिरल
एडमिरल आर हरि कुमार। आपका एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के 25वें प्रमुख हैं, 25वें नौसेना प्रमुख। उन्होंने करमबीर सिंह से पदभार ग्रहण किया था, जो नौसेना से 4 दशक की सेवा के बाद 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं। जनरल मनोज पांडे वर्तमान सेना अध्यक्ष हैं। आपका जो अगला प्रश्न आया था, कप्तान अलेक्जेंडर रीड कौन सी भूराजस्व मंदी का सिद्धांत दिए थे? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका रतवारी प्रणाली 1820। यह कप्तान अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा तैयार किया गया था। आपका जो अगला प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यायपालिका हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि NOH HCOOH ये क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो इससे मिले कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NOH होता है, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं। अगला देख लेते हैं, दूसरे वसा अम्लों के विपरीत फॉर्मिक अम्ल तथा फॉर्मेट तेज अपचायक होते हैं और अपचयन गुण में ये एल्डिहाइड के समान होते हैं। यह रजत लवणों को रजत में, फेलिंग विलयन को लाल क्यूप्रेस ऑक्साइड में तथा मर्क्यूरी क्लोराइड को मरकरी में अपचयित कर देता है। इसका सूत्र HCHOOH है। अगला प्रश्न है आपका, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? ये क्वेश्चन आया था। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बोनिक अम्ल है। नींबू, संतरे और अन्य खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल और इसके लवण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो आया था आपका, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका PT उषा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब लार्वा वैक्स बन जाता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो जो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो जो आपको अगर इसका आंसर मालूम हो तो आप कमेंट करके बताइए। एक कीट जिसके लार्वा में बाइटिंग तथा चूइंग प्रकार के मुखांग होते हैं, जबकि वैक्स में यह साइफाइनिंग प्रकार के मुखांग में परिवर्तित हो जाते हैं तथा वह अपने विकास के अनवस्था में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रकार का पदार्थ प्रदान करता है, वह कीट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा हो जाएगा। ये प्रश्न कंफर्म नहीं है कि ये प्रश्न आया था कि नहीं। अगर ये आया था तो आपको हमें कमेंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न है, हवाना किस देश की राजधानी है? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा हो जाएगा। हवाना क्यूबा की राजधानी, सबसे बड़ा शहर, प्रांत, प्रमुख बंदरगाह और प्रमुख वाणिज्य केंद्र है। अगला जो प्रश्न आया था वह कौन सा हिमालय को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो आप ऑप्शन हमें कमेंट करके बताइए और इसके उत्तर मालूम अगर हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आज इतने ही प्रश्न हमें थर्ड शिफ्ट के 21 अप्रैल के मिले हैं। अगर हमें और मिलते हैं तो आपको PDF में शामिल करके आपको PDF भेज दिया जाएगा। तो आपको अगर PDF लेना हो सभी शिफ्टों का, अभी तक जितना भी शिफ्ट हुए हैं तो सभी शिफ्टों का देखिए आपका PDF तैयार कर दिया गया है। देख सकते हैं आप, ढेर सारा क्वेश्चन भी शामिल कर दिए गए हैं। लगभग सभी क्वेश्चन शामिल कर दिए गए हैं हर शिफ्ट के। तो आप इसे अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसे भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।